जैसा फिल्मों और टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं ऐसे सांप, बड़े बड़े नागिन, ये वो, वैसा एक्चुअल में एग्जिस्ट करता था पहले के जमाने में। और इंसान से कंपेयर करें तो वो कुछ ऐसा दिखता था। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को आज आप इस वीडियो में जानने वाले हो। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है कि जो मुंबई वर्ड है, इसका ब्रेक डाउन करोगे, इसकी कहानी को पता करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसका ब्रेक डाउन है मुंबा और आई। मुंबा देवी नाम की एक गॉडेज है, वहां से निकला मुंबा। और क्योंकि ये गॉडेज एक माँ है, एक मदर है, इसको कि आई कहते हैं, इसलिए मुंबई। तो ऐसे पड़ा मुंबई का नाम। हम लोग इतने बार मुंबई मुंबई सुने हैं, बट इसका मतलब शायद आप आज पहली बार जान रहे होगे। मुंबा आई, मुंबा देवी जो कि एक मदर है, मुंबई। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है कि सिगरेट बट्स जो होते हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं। एंड बहुत जगह जगह पे, अलग अलग देशों पे आपको रोड पे ऐसे सिगरेट बट्स स्टोर करने वाले मिल जाएंगे, जिसमें कि जो लोग ऐसे ही एवं ऐसे बाहर फेंक देते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ दो सिंगर का नाम डाल देंगे और जो सिगरेट फूक के बोलेंगे कि इसमें डाल दो अपना कचरा। तो उसमें ना ऐसे वोटिंग मैकेनिज्म में इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो विदेशों के म्यूनिसिपैलिटी होते हैं वो ऐसा करते हैं। अब लोग एनर्जाइज होकर वोट भी करते हैं, नहीं जस्टिन बीबर अच्छा है, वो खराब है। तो ऐसे ये प्रॉपर डस्टबिन में भी चला जाता है एज अ वोटिंग, इंटरेस्टिंग वोटिंग मैकेनिज्म, और एनवायरनमेंट में इसका गंदगी नहीं फैलता है। नेक्स्ट फैक्ट, बिहार का आपने लेटेस्ट एक न्यूज सुना। एक लड़का जो कि क्लास 12 का एग्जाम देने जा रहा था, वो जब हॉल में गया तो पता चला कि जितने भी वहां पे जो स्टूडेंट्स है सब लड़कियां हैं। उस सीन को देख के, मतलब एक लड़का और 500 लड़कियां, इसको देख के वो लिटरली बेहोश हो गया, फेंट हो गया। मतलब ऐसे मजाक वाला बेहोश नहीं, एक्चुअल में मेडिकली बेहोश हो गया और उसको फीवर आ गया, फिर उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। मतलब ब्रेन कैसा चीज है, मतलब ऐसा भी हो सकता है क्या? इतना नर्वस हो गया कि बेहोश हो गया, हॉस्पिटल में चला गया। एक होता है कि यहाँ कुछ चोट वोट लगता है, कुछ अलग कुछ केस होता है, कुछ कहीं गिर जाता, वो अलग बात है। सारी लड़कियों को देख के आईज के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन जा रहा है वो मतलब इतना हावी हो गया ब्रेन पे कि बेहोश कर दिया। नेक्स्ट फैक्ट, 1930s के दौरान जिस तरह बुलक कार्ट, ऐसे जो जानवर खींचते हैं, वैसा आप कार्ट तो बहुत सारा देखे ही होंगे। बट क्या आपने कभी ऑस्ट्रिच का कार्ट देखा है? 1930s में ऐसे बहुत सारे ऑस्ट्रिच कार्ट्स भी होते थे। लेकिन अब आप बोलोगे कि इसको मतलब इतना जल्दी डिसकंटिन्यू क्यों कर दिया गया? जैसे कि घोड़े खींच रहे, ये तो बहुत प्रचलित है, ऑस्ट्रिच वाला इतना प्रचलित क्यों नहीं है? तो इसका आंसर ये है कि ये जब लोगों ने स्टार्ट किया तो कुछ महीने उसको किया, लेकिन ऑस्ट्रिच वेरी हार्ड टू ट्रेन होते हैं। उनको ट्रेन करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत छटपटाते हैं वो उसके लायक है ही नहीं। भले शक्ति है, ताकत है, लेकिन उनको कंट्रोल करना मुश्किल है। अनलाइक घोड़ा, इसको हम लोग इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसलिए उनको इस चीज से रिमूव कर दिया गया, इन सर्विसेज से। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है कि Xiaomi कंपनी ने एक पेटेंट किया है, जिसकी आप बहुत सारे न्यूज आर्टिकल को अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, एक साउंड चार्जिंग टेक्नोलॉजी। अब पेटेंट किया है तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि वो लाएगी ही लाएगी, लेकिन क्या है कि कंपनी क्या क्या पेटेंट कर रही है, इसको देख के कंज्यूमर्स अंदाजा लगाते हैं कि कोई कंपनी क्या नेक्स्ट इनोवेशन लाने वाली है। तो Xiaomi जो है वो एलिजिडली एक साउंड चार्जिंग टेक्नोलॉजी लाने वाली है, जिससे कि जो नॉइज होता है उसके एनर्जी से फोन चार्ज होगा। अगर सही में ऐसा कुछ ला दी ना तो ये कंपनी पीक पे चल जाएगी, पता है? क्योंकि ऐसा अगर मतलब साउंड से चार्ज हो रहा है, नॉइज से फोन चार्ज हो रहा है, ऐसा अगर संभव हो पाया, एक मीनिंगफुल डिवाइस बना पाया, तो ये रेवोल्यूशन होगा, नेक्स्ट जनरेशन। और ऐसा भी बात नहीं कि कंपनी बस रिसर्च कर रही है या फिर लोग काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, उससे हमें क्या। लेकिन मेन न्यूज है कि वो लोग पेटेंट कर लिए। पेटेंट मतलब क्या कि जो उसका प्रोटोटाइप है कि कैसे क्या होगा, कहां से क्या चार्ज होगा, उसको फाइनल बना के गवर्नमेंट के पास सबमिट कर दिए हैं कि ये हमारा है टेक्नोलॉजी और इसको कोई कॉपी न कर पाए, इसलिए आप हमें इसका कॉपीराइट दे दो। तो वो Xiaomi कर चुकी है, इसलिए इस चीज का इतना क्रेज अभी उभर रहा है। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है कि जायगांटोपिथिकस नाम का एक ऐसा जानवर होता था पहले के जमाने में, और जिस तरह हम लोग एनिमेशन और मूवीज में देखते हैं बड़े बड़े एप्स जो कि इंसान से भी बड़े हैं, बात यह है कि ये सब फिल्मी चीजें और इमेजिनेशन जो हमें रियल नहीं लगता है ये फिल्मों में ही होता है या फिर हम सोच ही सकते हैं, वैसा एक्चुअल में पहले था। तो ये देखो, इंसान से इसका साइज का कंपैरिजन, ये इतने बड़े बड़े होते थे आज से हजारों साल पहले, और ये 10-10 फीट लंबे होते थे। सबसे अमेजिंग बात यह है कि इंसान के भी बहुत सारे प्रजाति है और उसमें से सिर्फ होमो सेपियंस, हम लोग ही बच पाए। ये भी एक बहुत ही अजीब सी बात है, इसका आंसर वैज्ञानिक पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट फैक्ट,
मान लो आप समुद्र के बीच पे हो, आपके हाथ पे एक ऑक्टोपस आ गया, तो क्या है कि ऑक्टोपस जनरली वेनमस नहीं माने जाते हैं, लेकिन एक ऑक्टोपस है जिसका अगर जहर आपके अंदर चला गया तो इंसान बच ही नहीं सकता। वो है ब्लू ऑक्टोपस। मेडिकली अगर बताऊं तो ऑलमोस्ट हर चीजों का एंटी वेनम मौजूद है हमारे पास, टेक्नोलॉजी के पास है, लेकिन ब्लू ऑक्टोपस अगर आपके अंदर वेनम इंजेक्ट कर लिया तो कोई इसका एंटीडोट नहीं है। मतलब अगर ये हाथ पे आ गया, काट दिया, तो जिस टाइम आपके अंदर वो काटा तब से मरना तय है, कोई नहीं बचा सकता। कितनी गजब बात है ना, मतलब डेंजरस वाला गजब। ये तो सिर्फ ब्लू ऑक्टोपस की बात हुई, लेकिन समुद्र में ऐसे कई अननोन क्रीचर्स हैं जिनके बारे में हमें अभी पता ही नहीं है। नेक्स्ट फैक्ट, आपको पता है समुद्र के अंदर जो हम लोग मिस्ट्री कैटेगरी में बात करते हैं, समुद्र से ज्यादा रियलिस्टिक मिस्टीरियस और कुछ भी नहीं है। अंडर वाटर में बहुत सारे साउंड और फ्रीक्वेंसीज रिकॉर्ड हुए हैं जो कि सवाल खड़ा कर देती है कि हमें कितना पता है आखिर। यूएस के गवर्नमेंट, बहुत सारे ओशनिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप्स, बहुत सारे लो फ्रीक्वेंसी और पावरफुल अंडर वाटर साउंड्स को डिटेक्ट की है, जिससे कि हमें पता ही नहीं चलता है कि ये किसका साउंड है। साउंड को एनालाइज करने का टेक्नोलॉजी हमारे पास है, तो उसमें अगर कोई नोन क्रिएचर जिसको हम जानते हैं, जिसका हम स्टडी किए हैं, उसका साउंड अगर हमें मिले तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये इसका साउंड है। लेकिन बहुत रोज कोई ना कोई ऐसा साउंड आता है जिससे एक ऐसे क्रिएचर के बारे में पता चलता है जिसके बारे में हम आज तक नहीं जानते हैं, और समुद्र के अंदर से ऐसी कई आवाजों को रिकॉर्ड किया गया है। उसमें से एक बहुत ही फेमस साउंड है जिसका आप न्यूज आर्टिकल देख सकते हो, एक रहस्यमय सा द ब्लू। और ये एक ऐसा साउंड है जो कि बहुत सालों तक वैज्ञानिकों को मिस्ट्री के अंदर रखा, और ये एक ऐसा साउंड है जो कि वर्ल्ड की सबसे मिस्टीरियस ओशन साउंड मानी जाती है। और उसको आप सुनो एक बार। अब आप कहोगे कि मतलब इस साउंड का कोई मतलब थोड़ी ना है, लेकिन ये जो साउंड डिटेक्टिंग डिवाइसेस होती है वो ऐसे ही काम करती है, वो फ्रीक्वेंसीज को रीड करती है। और ये जो साउंड है ये अपने आप में बहुत एक यूनिक साउंड है, और वैज्ञानिकों को इसका आंसर आज तक नहीं मिला है। अभी तक वैज्ञानिकों ने यही बताया है कि ये आइसबर्ग क्रैकिंग और कुछ बड़ा सा ग्लेशियर जो कि ब्रेक होके अलग होता है, उससे रिलेटेड कोई साउंड है ये। नेक्स्ट फैक्ट, वैन गॉग अलाइव आर्ट एग्जीबिशन लंदन में एक ऐसा रूम आपको मिलेगा जो कि सनफ्लावर्स को डेडिकेटेड है। इस रूम में आप जाओगे तो कुछ आपको ऐसा सीन देखने मिलेगा। ये पूरे विश्व में ऐसा एक जगह है जहाँ पे इंटीरियर पूरा रूम सनफ्लावर से भरा हुआ है, और एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। नेक्स्ट फैक्ट, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छों का अगर आप दांत को नोटिस करोगे तो आप नोटिस करोगे वो बहुत ही वाइट है, एकदम सादा दांत रहेगा उसका। तो ऐसा क्यों बाकी जानवरों के कंपैरिजन में? इनफैक्ट बहुत सारे इंसानों के कंपैरिजन में भी उसका दांत चमकता हुआ ऐसा लगेगा डेली ब्रश करता है। तो इसका आंसर आपको एक साइंटिफिक फैक्ट में मिलेगा कि क्रोकोडाइल्स का जो दांत होता है वो बहुत जल्दी जल्दी रिसाइकल होता है, रिन्यू होता है, टूट के फिर नया ग्रो होता है। और पूरे लाइफ में आप इस आर्टिकल को देखो 50 बार, एक एलिगेटर के लाइफ में 50 बार उसका दांत रिप्लेस होता है। एंड यही वो रीजन है कि जो नया दांत आता है वो बिल्कुल व्हाइट होता है, और जब भी हम देखते हैं तो उसका व्हाइट ही देखेंगे क्योंकि वो फ्रेश दांत है। 50 बार उसके जीवन भर में रिन्यू होता है दांत। और एलिगेटर का एक एवरेज जो पूरा लाइफ स्पैन होता है, कितना दिन जीता है एक एलिगेटर, एक क्रोकोडाइल, एक मगरमच्छ, तो वो होता है 40 से 50 साल। इसका मतलब पूरे जीवन भर में हर साल उसको नया दांत मिलता है एवरेजली। नेक्स्ट फैक्ट, इंडिया के 2023 के बजट का आप टोटल बजट देखोगे कि सरकार कितना खर्चा करेगी देश पे, तो वो आएगा 45 लाख करोड़ रुपए। तो 45 लाख करोड़, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 1 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए, वैसे 1000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, लाख करोड़ हो सकता है, वैसे 45 लाख करोड़ एलोकेट हुआ है। तो बजट पूरे साल का होता है, 365 डेज का। तो इसका मतलब आप इस फिगर को 45 लाख करोड़ को डिवाइड करोगे 365 दिनों से एवरेज आइडिया निकालने के लिए, तो वो आएगा करीब 12,328। मतलब हर एक दिन 12,328 करोड़ रुपए स्पेंड हो रहे हैं इंडिया में।
गवर्नमेंट के द्वारा। अब एक दिन में 12,328 करोड़ हो रहे हैं, इसको डिवाइड बाय 24 कर दो, मतलब हर घंटे 500 करोड़ रुपए खर्चा हो रहा है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का, हर घंटे 500 करोड़ रुपए। अब घंटा को अगर हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे तो हर एक मिनट में 8 करोड़ रुपए खर्चा हो रहा है। इसका मतलब मेरा आप अगर 9-10 मिनट का वीडियो देखोगे तो जब तक आपका ये 10 मिनट का वीडियो खत्म होगा तब तक सरकार 80 से 90 करोड़ रुपए खर्चा कर देगी। जब से आप वीडियो देखना शुरू किए हो, जब एंड किए हो, उसी के दौरान। इसको सेकंड से भी डिवाइड कर लेते हैं, इतना दूर आ गए हैं तो हर सेकंड 13 लाख रुपए गवर्नमेंट खर्चा कर रही है। जब तक ये मैं सेंटेंस बोला तब तक गवर्नमेंट ने 80 लाख रुपए खर्चा कर दिया है। अरे बाप रे, अब क्या है रे ये। जब ब्रेक डाउन करते हैं ना तो रियल क्या हो रहा है रियल टाइम में ये पता चलता है हमें। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है कि आपके 5 उंगली में से जो बीच वाला उंगली है उसका जो नेल होता है, नाखून, वो सबसे तेज बड़ा होता है 5 में से, और सबसे स्लो बड़ा होता है ये वाला नेल। लेकिन मेरा सबसे लंबा ये वाला है, क्योंकि मिडिल का बोन साइज बहुत लंबा है तो इसका ग्रोथ ज्यादा है और हाइट इसका छोटा है, तो कह सकते हो इसके पास पावर कम है, इसलिए इसका जो है स्लो ग्रोथ होता है। और सबसे ज्यादा पावर बीच वाले फिंगर के पास है। नेक्स्ट फैक्ट, आपको पता है जो लोग माइंस में काम करते हैं वो जब जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम किसी और दुनिया में जा चुके हैं। इससे मैं आपको एक नायका माइन का पिक्चर दिखा रहा हूँ, इसमें देखो इंसान यहाँ खड़ा है। तो जो माइंस होते हैं वो ऐसा लगता है कि खजाना का जगह पे आ गए हैं, क्योंकि जो प्रीशियस एलिमेंट्स होता है उसका बड़ा बड़ा गुच्छा माइंस में मौजूद होता है। अगर कोई सोने के खदान में जाएगा तो उसको पत्थर के अंदर पूरा सोना भरा हुआ दिखता है अपने आंखों के सामने। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है कि यूके के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में एक कैट होती है जिसको कि कहा जाता है चीफ माउसर टू द कैबिनेट ऑफिस, और ये जो है ये ऑफिस में ही रहती है। इसको सारे कैट में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। नेक्स्ट फैक्ट, टाइटेनोबोआ, ये जो सांप है ये पहले के जमाने का सबसे बड़ा सांप है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है, और इसका वजन 1000 किलो से भी ज्यादा हुआ करता था, और इंसान से इसको कंपेयर करे तो ये कुछ ऐसा दिखता था। और अभी का एनाकोंडा जो आप देखते हो उसका बाप था ये। इनके बारे में रिसर्च करने पे वैज्ञानिकों को और एक बहुत ही वियर्ड सी बात पता चली है कि ये मछलियों को खाता था ज्यादातर। ये समुद्र के किनारे रह के मछलियों को खाता था। इसके दांतों के एनाटॉमी को देख के ये पता लगाया गया है, इसके जो हड्डियां हैं उसके। और ये 60 मिलियन साल पहले, यानी आज से 6 करोड़ साल पहले रहा करते थे। ये क्रोकोडाइल्स को निगल जाता था अपने अंदर एक ही बार में, और इसके बहुत सारे फॉसिल्स भी पाए गए हैं। और ये क्यों विलुप्त हो गए, वैज्ञानिकों को ये पता चला है कि 6 करोड़ साल पहले जब धरती पे एक बहुत ही मेजर क्लाइमेट चेंज आया था तो बहुत ही क्लाइमेट ठंडा हो गया था, जिसके चलते ये जो सांप है ये अपने हीट और अपने मेटाबॉलिज्म को मेंटेन नहीं कर पाए। मतलब ये इतने बड़े हैं, इनके बॉडी में हीट होगा तभी जिंदा रहेंगे ना, लेकिन क्लाइमेट कुछ ऐसा बदला कि बहुत ही ज्यादा ठंडा हो गया टेम्परेचर, और इनका मेटाबॉलिज्म, इनको जो हीट चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, और ऊपर से साइज भी इतना बड़ा है तो इसलिए वो एक एक करके मर गए। उसके बाद फिर कोई नया टाइटेनोबोआ आया ही नहीं। और छोटे छोटे सांप जो आज के भी टाइम पे है वो सब तब आए क्योंकि वो छोटे थे और वो नए क्लाइमेट के हिसाब से इवोल्यूशन में आए थे। अगर ये टाइटेनोबोआ आज भी जिंदा होता तो इंसान मतलब घर में भी रहने से डरता कि कोई बड़ा सा टाइटेनोबोआ आके चढ़ ना जाए या फिर खिड़की के अंदर से घुस ना जाए घर के अंदर। और ये इतना बड़ा होता था, मतलब इंसान को गोली का ही यूज करना पड़ता है इसको मारने के लिए। और ये लोग जब तालाब में होते तो एक ही बार छट करके मगरमच्छ, मछलियां सबको खाते रहते इधर उधर से घूम के। और रोड पे जब गाड़ी कोई चल रहा है वहां पे अगर कोई टाइटेनोबोआ आ जाता तो वो गाड़ी को भी अटैक करके गाड़ी को पलट देते लिटरली। ऐसा था ये। तो इंसानों के लिए तो ठीक है कि ये अभी नहीं है, नहीं तो फिर पता नहीं क्या होता है। लेकिन कितनी अमेजिंग बात है कि जो हम एनिमेशन, मूवी, टीवीज में वीएफएक्स में देखते हैं हॉल में, वैसा वीएफएक्स पहले असली में था, मतलब रियल लाइफ में था वैसा। कितनी गजब बात है। धरती बहुत ही अमेजिंग जगह है। लेकिन तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।